Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Inclined Thinkers. I am Sadiq Kamar, your chemistry teacher. Dear students, today we will discuss the chapter number 6. The name of the chapter is solution, and particularly in the concept of the solubility, we will discuss the effect of the temperature on the solubility. That how solubility will be affected by the effect of the temperature, and what is the effect of the temperature, then how solubility increase or decrease under the effect of, or under the influence of the temperature. So पहले हमने जो था वो दो चीजें डिस्कस की थी, लाइक डिसॉल्व लाइक को किया था, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को किया था। सॉल्युबिलिटी हमने पहले भी बात डिस्कस की थी कि अगर हम जो है वो 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट लें और उसमें जितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएंगे, दैट विल कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसी तरह मैंने पहले भी डिस्कस की आपसे बात कि हमने दो चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो है वो लाइक डिसॉल्व लाइक फर्स्ट इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी का, और उसके बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। आज हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी जो है उसको डिस्कस करना है। अगर हम मेनली चीज़ों को देखें तो मोस्टली क्या होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, लेकिन ये कोई परमानेंट रूल नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, बट कॉन्ट्रेरियली समटाइम क्या होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। यानी समटाइम्स टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं, जिसकी एग्जांपल जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और समटाइम्स जो होते हैं ना टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो फिर हम देखते हैं कि टेम्परेचर हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, बट जनरली इट सीम्स दैट solubility increase with the increase of temperature, but it is not always true. It's mean the concept of the temperature is that if the temperature will increase, the solubility will also increase. This is not a permanent rule. Sometimes it affects inversely as compared to the effect of the temperature on the solubility. So it is very clear when the solution is formed by adding the salt in the solution, there are different possibility with the reference to the effect of the temperature on the solubility as shown in the figure. अगर हम फिगर की बात करें तो ये देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो सोडियम नाइट्रेट है, तो क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन जो है वो इस बात को डिनोट कर रही है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें जो है वो कर्व बन रही है, यानी ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट में भी स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। इट्स मीन कि इसमें भी टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर हम बात करें पोटाशियम नाइट्रेट की तो इसमें भी कर्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। पोटाशियम क्रोमेट है उसमें भी ऐसा ही है, पोटाशियम क्लोरेट है उसमें भी ऐसे ही है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड जो है इसमें बिल्कुल ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, यानी ना इसमें इंक्रीज होती है ना ही इसमें डिक्रीज होती है। ये बेसिकली इसमें ना तो हीट इवॉल्व भी हो रही होती है और ना ही हीट खारिज हो रही होती है और ना ही हीट जज़ब हो रही होती है। इसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं। अगर हम सबसे पहली पॉसिबिलिटी को डिस्कस करें तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हम कहेंगे हीट इज अब्सॉर्ब्ड। इट्स मीन के बेसिकली वी आर सेइंग समथिंग अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। सम साल्ट्स लाइक पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट and potassium chloride, basically when they are added into the water or into the solvent, the test tube become cool or cold. It means during the dissolution of these salts the heat is basically absorbed. Such type of the reaction are called endothermic reaction. Endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed, and when heat is absorbed, test tube or container in which this reaction happens will cool down. If we see the equation, this is solvent, solute, now heat is absorbed, then it become made a solution. So solubility usually increase with the increase of the temperature for such solutes. It means that heat is required to break down the attractive forces between the ions of the solute. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली ये है
कि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो सॉल्यूट इंटरेक्शन होती है या अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको ब्रेकअप करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए हमें हीट जो है वो रिक्वायर होती है, और दिस हीट इज यूज एज अ कैटलिस्ट। दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट देयर टेम्परेचर फॉल्स डाउन एंड टेस्ट ट्यूब बिकम कूल्ड। हमने तीन बातें की हैं यहाँ पर। नंबर वन, इसमें हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब होगी, एज अ कैटलिस्ट यूज होगी। नंबर टू, जिस कंटेनर में जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कंटेनर ठंडा या कूल डाउन हो जाएगा। नंबर थ्री, हीट और या टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। अगर हम इसके सेकंड केस की बात करें तो पहले इसमें देखेंगे, ये वही डायग्राम है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी है। आगे नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट केस जो है वो बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस व्हेन हीट इज गिवन आउट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस। अगर हम साल्ट्स की बात करें जैसे लिथियम सल्फेट है या सीजियम सल्फेट है, अगर हम इनकी बात करें तो जब हम इनको किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब क्या होती है कि टेस्ट ट्यूब हीट अप हो जाती है। बेसिकली दिस रिएक्शन released or evolving the heat. So such type of reactions in which heat is evolved are called exothermic reactions. It's mean के 2 points are very clear over here. Number one, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो इवॉल्व होगी, सो दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नंबर टू, इस केमिकल रिएक्शन में जो कंटेनर होगा या जिस कंटेनर या बर्तन या टेस्ट ट्यूब के अंदर ये केमिकल प्रोसेस होगा वो हीट अप हो जाएगा। अब देखें, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। अब ये देखें, ये हीट जो है वो बेसिकली यहां से खारिज हो रही है। अगर हम इस केस में आए तो क्या होगा, इन सच केसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कहने का क्या मतलब है कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन मीन अगर हम एक चीज को कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है। सच टाइप ऑफ केसेस आर कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल केसेस। लाइक when we increase the temperature the solubility will be decrease, when we decrease the temperature the solubility will be increase। अब बेसिकली ये होता क्यों है, ये बात डिस्कस करने वाली है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सच केसेस attractive forces between the solute particles are weaker and solute solvent interaction are stronger, as a result they release the energy। लास्ट रिएक्शन में हमने कहा था कि सॉल्यूट पार्टिकल की जो इंटरेक्शन होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, उसको ब्रेकअप करने के लिए हमें हीट रिक्वायर होती है। सच टाइप ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, और उसमें जो है वो आपका टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे आप हीट ज्यादा कर रहे होते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज कर रही होती है। अब इसमें होता बेसिकली क्या है, जो सॉल्यूट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनके दरमियान में वीकर बॉन्ड पाया जाता है, और उसको ब्रेकअप करने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर नहीं होती। लेकिन एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इन दिस केस द हीट इज इवॉल्व्ड और रिलीज्ड। यहाँ पर 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं या 3 पॉइंट को जहन में रखने वाला है। नंबर 1, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो खारिज होगी या इवॉल्व होगी। नंबर 2, जिस कंटेनर के अंदर ये प्रोसेस होगा दैट कंटेनर विल बी हॉट, और जिस कंटेनर के अंदर या जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर या जिस बीकर के अंदर जो प्रोसेस होगा वो हीट अप हो जाएगा। नंबर 3, टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब नेक्स्ट बात यह है कि देयर आर सम रिएक्शंस इन विच हीट इज नॉट इवॉल्व्ड नॉट अब्जॉर्ब्ड। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें हीट ना तो खारिजी होती है और ना ही हीट जो है वो जज़ब होती है, यानी नो चेंज इन हीट। In some cases during the dissolutions process neither the heat is absorbed nor released। यानी सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर के अंदर, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, ये देखें अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का ग्राफ
सोडियम क्लोराइड का ग्राफ जो सॉरी ऊपर वाला नहीं है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड की जब हम लाइन देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इट्स मीन ना तो हीट इवॉल्व हो रही है और ना ही हीट खारिज हो रही है। व्हेन द साल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन द वाटर the solution temperature remain almost the same. In such cases temperature has minimum effect on the solubility, यानी इफेक्ट तो होता है टेम्परेचर का solubility के ऊपर, लेकिन नॉट जीरो बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, यानी नेग्लिजिबल होता है। ये इस फिगर में जो है वो दिखाया गया। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने आपको जो है वो कंपैरिजन के साथ समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास दो रिएक्शंस हुए हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी जबकि एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होगी। दूसरे कंपैरिजन की अगर हम बात करें, मेजर डिफरेंस क्या है, कंटेनर बिकम हॉट एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में कंटेनर बिकम कूल। अगर हम बात करें टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के रिलेशनशिप की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगर हम दूसरे कंपैरिजन की बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। इट्स मीन कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। Dear students, thank you very much. I always try my best to give you the standard and the proper video. अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।